बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है 27 जून से लगा करके 30 जून के बीच में, उसी से रिलेटेड अपडेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बीपीएससी से 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हो रही है तैयारी राज्य में, और 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति तैयारी की जा रही है। और इसके लिए देखिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा तीसरी अध्यापक नियुक्ति पुनर्परीक्षा, जिसकी तारीखें 27 जून 2024 से लगा करके 30 जून 2024 तक जो है ये तिथियां एक संभावित हैं। शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सहमति दी गई है, और इस बारे में विभाग ने भी बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर के होने वाली परीक्षा की तैयारियों के बारे में जिन जिलों में निर्देश दिया गया है उनमें भोजपुर, देखिए उनमें भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, बांका, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा और समस्तीपुर। साथ ही साथ आपके सीतामढ़ी है, वैशाली है और पूर्वी जो है यहाँ पे चंपारण, पश्चिमी चंपारण और जो है सारण, सिवान, गोपालगंज शामिल हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए संबंधित जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देश के अनुसार पुनर्परीक्षा 27 से 30 जून तक एकल पाली में होगी, और परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु आयोग के मापदंड के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों का चयन कर परीक्षार्थियों के लिए सुविधापूर्वक बैठने हेतु लगभग 2 वर्ग मीटर प्रति परीक्षार्थियों का स्थान निर्धारित होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर भी परीक्षा के केंद्र, जिस जिले में परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे सभी जो है तैयारियाँ वो चल रही हैं, चाहे वो बैठने को लेकर के हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे आपके ग्राउंड को लेकर के हो, जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों की जो तैयारियाँ वो 27 से लगा करके 30 जून की जो परीक्षा की तिथियां बताई गई हैं उसी के आधार पर तैयारियां हो रही हैं। और इसके पहले जब 15 मार्च 2024 को आपकी परीक्षा कराई गई थी उस समय भी ये तैयारियां हुई थी, जिसमें 415 केंद्र जो है पटना में बनाए गए थे इसको लेकर के। देखिए यहाँ पे बता दें कि पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा जो है 15 मार्च 2024 को हुई थी, लेकिन पर्चा लीक होने के मामला जो है उजागर होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और ये चीज़ें आपको पहले से भी पता है कि जो 15 मार्च को परीक्षा थी वो परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी पेपर लीक को देखते हुए। अब यहाँ पे देखिए एक चुनौती है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग को कि वो कितने सही ढंग से जो है परीक्षा करा पाते हैं, क्योंकि 200 से 80 के आसपास जो हजारीबाग में कैंडिडेट पकड़े गए थे, जिन्होंने जो है एक ही होटल में जो पकड़े गए थे, नकल मतलब कि पेपर लीक हुआ था उस समय। तो यहाँ पे परीक्षा को लेकर के सारी तैयारियाँ वो चल रही हैं, यानी कि जो भी परीक्षा आपकी रखी गई है 27 से 30 जून के बीच में, तो आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए। बाकी डेट एक्सटेंड होती है तो आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक जो डेट है वो 27 से 30 जून ही रखा गया है, क्योंकि देखिए एक बड़े लेवल का एग्ज़ाम है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है पेपर अगर लीक करा होता है तो उसके बाद से तैयारियां यानी कि जो है पूरी तैयारी जो है शुरू से करना, यानी कि जो भी तैयारियां होंगी वो जीरो से लगा करके ही की जाएगी, क्योंकि पेपर लीक हुआ था इस वजह से पेपर का छपना, फिर पेपर तमाम तरह की जो है प्रक्रिया होती है जब परीक्षाएं होती हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें परीक्षा पैटर्न और भाषा अर्हता को लेकर के, आप लोगों ने देखा कि अभी इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें ये चीज़ बताया था कि भाषा अर्हता को लेकर के कि जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं, जो आपका भाषा अर्हता का जो 30 नंबर का पेपर था जिसमें आपको 9 नंबर यहाँ पे क्वालिफाइंग माना जाता था, जिसका भी 9 नंबर आता था, तो उसको लेकर के जो है काफ़ी मतलब 11वीं और 12वीं में जितने कैंडिडेट थे उसमें लगभग 31 कैंडिडेट पाए गए हैं जो भाषा में फेल हैं। ठीक है, ये 31 ऐसे कैंडिडेट हैं जो भाषा के पेपर में फेल हैं, यानी कि 30 में 9 नंबर इनका नहीं है, इस वजह से ये फेल हो गए हैं। और एक चीज़ और है इसमें, अगर ये 31 कैंडिडेट यहाँ पे निकाल दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो 31 नए कैंडिडेट आते हैं जो क्वालिफाई हुए होते भाषा में भी और अच्छे नंबरों से क्वालिफाई होते तो उनका चयन हो जाता। तो उसको लेकर के मामला जो है अब कोर्ट जो है में पहुँचने वाला है, क्योंकि काफ़ी जो है यहाँ पे चीज़ें भाषा अर्हता को लेकर के है। अगर भाषा अर्हता में कैंडिडेट नहीं पास हो पा रहे हैं तो कैसे मेन पेपर में पास हो रहे हैं, यानी कि काफ़ी आसान जो है प्रश्न रखे जाते हैं भाषा अर्हता में। अगर देखा जाए तो आप लोगों ने अगर देखा होगा टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में। अगर यहाँ पे अगर बात करें हम, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि परीक्षा केंद्र अलग अलग, तो देखिए जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई अगर 1 to 5 या 6 to 8 में या 9 to 10 या 11 to 12 में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है टीआरई 3 में,
अगर आप पीआरटी के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, फिर 6 to 8 के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, तो जो आपकी दोनों परीक्षाएं हैं वो अलग अलग दिन तो होगा ही, यानी कि 4 दिन रखी गई हैं, 27 लगा करके 30 तारीख तक। तो आप इसको देखते हुए तो अलग अलग पाली में परीक्षा कराई जाएगी, एक एक दिन, ठीक है, एक वर्ग का एक दिन कराया जाएगा। तो आपकी परीक्षाएं अगर 1 to 5 की परीक्षा आपका मान लीजिए पश्चिमी चंपारण में परीक्षा पड़ा हुआ है, तो आपका जो 6 to 8 की परीक्षा है वो भी आपको पश्चिमी चंपारण में ही, उसी कॉलेज में ही पड़ेगा। अभी तक जितना देखने को आया है वो अलग अलग नहीं गया है, वो एक ही सेंटर पे यानी कि एक ही परीक्षा केंद्र पर आपका जो है परीक्षा होता है। तो आपको यहाँ इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और आपका सेंटर उसी विद्यालय में रहेगा जहाँ पर आप पहला मान लीजिए अगर पीआरटी का पेपर आपने दे दिया, फिर दूसरा पेपर आपका 6 to 8 का है, तो आपका दूसरा पेपर भी उसी केंद्र पर रहेगा, उसी विद्यालय में रहेगा। और भी चीज़ें यहाँ पे हैं सीटेट को लेकर के, यहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया है कि विद्यालय अध्यापकों का सीटेट आवासीय व आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध कराने का जो है निर्देश दिया गया है। ठीक है, जांचें चल रही हैं आपकी, चाहे TRE 1 की भर्ती हो चाहे TRE 2 की भर्ती हो, इन दोनों की जांचें चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीटेट को लेकर बात करें तो सीटेट में 60% यहाँ पे यानी कि 90 नंबर्स जो है यहाँ पे अलाउ किया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे TRE 3.0 के जो जितने भी कैंडिडेट हैं। देखिए जो भी क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप किसी भी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर बीएड के कैंडिडेट हैं तो आपको जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है TRE 3.0 में आपके उतने रहने चाहिए। अगर वो 50% मांगा गया है तो आपके 50% रहने चाहिए। अगर आपके 49% हैं तो आप जांच के दौरान अगर इस प्रकार से पाए जाते हैं तो बाहर किए जाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें अगर मेंशन है नोटिफिकेशन में आप उससे बच नहीं सकते हैं। अगर जो चीज़ मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में उसके लिए आप लड़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें अगर पहले से बता दी गई हैं नोटिफिकेशन में उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए चाहे सीटेट को लेकर के अगर बात करें, चाहे यहाँ पे परीक्षा पैटर्न में जो भी बदलाव किए गए हैं, आपके नंबर्स को लेकर के, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, ठीक है। और देखिए TRE 3.0 की भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ये भी चीज़ें नोटिफिकेशन में एक नोट बना करके लिख दिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। देखिए हमने यहाँ पे मामला जो कोर्ट गया है इसको लेकर के, यानी कि भाषा अर्हता का जो है मैटर है, ये यहाँ पे चल रहा है ये चीज़, ठीक है। और देखिए अगर जो भी सीटें खाली हो रही हैं उस पर चयन तो होना ही है, रिवाइज रिजल्ट तो जारी होगा ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। तो वो सीटें जो खाली हो रही हैं आपका रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट जरूर दिया जाएगा। अब इसमें किसको फ़ायदा होगा? जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुका होगा या टाई ब्रेकर वाले कैंडिडेट होंगे उनका। सबसे पहले यहाँ पे टाई ब्रेकर वालों को देखा जाएगा, 1 या 2 नंबर वालों को पहले देखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे मौका मिल सकता है जिनका भी 1 या 2 नंबर से या इधर उधर होगा।